नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। आज हम बात करने वाले हैं एडल्ट्री के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जार कर्म। मेरे एक व्यूअर ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि अगर जुडिशियल सेपरेशन के दौरान या फिर यदि पति और पत्नी अलग रहते हैं उस दौरान पत्नी किसी तीसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना लेती है या नाजायज संबंधों में रहने लगती है तो क्या वो अपराध माना जाएगा। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। इसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई विवाहित या अविवाहित महिला या पुरुष किसी अन्य विवाहित महिला या पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाता है या फिर किसी भी तरीके से नाजायज संबंधों में रहने लगता है तो क्या वो अपराध माना जाएगा। क्या एडल्ट्री करने पर जेल जाना पड़ सकता है। आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं सब टॉपिक के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एडल्ट्री के मामलों में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पति और पत्नी साथ रहते हैं या फिर एक दूसरे से अलग रहते हैं या मानी सेपरेट रहते हैं। दोनों ही कंडीशंस में यदि पति या पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं या फिर नाजायज संबंधों में रहते हैं तो दोनों ही कंडीशन में, भले ही पति पत्नी साथ रह रहे हो या पति पत्नी अलग अलग रह रहे हो, दोनों ही कंडीशंस में एडल्ट्री के मायने बिल्कुल सेम रहते हैं। देखिए, इंडियन पीनल कोड की धारा 497 यानी सेक्शन 497 में एडल्ट्री के बारे में प्रोविजन दिया हुआ है। एडल्ट्री के बारे में बात की गई थी जो ये कहता था कि यदि कोई व्यक्ति किसी शादीशुदा महिला के साथ नाजायज संबंधों में रहता है या शारीरिक संबंध बनाता है उस महिला के पति की मर्जी के खिलाफ, तो ऐसी सिचुएशन में उसे एडल्ट्री माना जाएगा, जिसमें 5 साल तक की सजा हो सकती थी। लेकिन सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाकर सेक्शन 497 यानी एडल्ट्री की धारा 497 को रिपील कर दिया, पूरी तरीके से डिलीट कर दिया। और उसके बाद से ही कानून पूरी तरीके से पलट गया और पुलिस ने एडल्ट्री के मामलों में एफआईआर दर्ज करना या किसी व्यक्ति पर एडल्ट्री के मामलों का मुकदमा बनाना बंद कर दिया। तो अब सिचुएशन ये है कि यदि कोई शादीशुदा महिला या पुरुष किसी अन्य महिला या पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, अपनी मर्जी से उसके साथ नाजायज संबंधों में, शारीरिक संबंधों में रहता है, तो उसे किसी भी तरीके का अपराध नहीं माना जाएगा और ना ही उस व्यक्ति को जेल जाना पड़ेगा और ना ही उस व्यक्ति के खिलाफ एडल्ट्री का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, क्योंकि एडल्ट्री के सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से डिलीट कर दिया है। अब यदि अगर कोई शादीशुदा महिला अपनी मर्जी से किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, नाजायज संबंधों में रहती है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ एडल्ट्री का कोई मुकदमा नहीं बनेगा और ना ही उसे जेल जाना पड़ेगा। तो अब दोस्तों, एक बात तो ये हुई कि एडल्ट्री के मामले में किसी भी तरीके का आपराधिक मामला उस व्यक्ति पर नहीं चलेगा। लेकिन एडल्ट्री का एक दूसरा पहलू भी है, वो ये है कि यदि उस महिला का पति चाहे तो एडल्ट्री यानी नाजायज संबंधों को आधार बनाकर उसका पति अपनी पत्नी के खिलाफ कोर्ट में डिवोर्स का केस फाइल कर सकता है और एडल्ट्री को आधार बनाकर कोर्ट में एडल्ट्री का प्रूफ देकर अपनी पत्नी से यानी उस महिला से डिवोर्स ले सकता है। तो दोस्तों, अगर आसान भाषा में समझा जाए तो ये बात निकल के आती है कि एडल्ट्री को आपराधिक मामलों की श्रेणी से हटा दिया गया है और एडल्ट्री को सिर्फ और सिर्फ डिवोर्स का ग्राउंड बनाकर कोर्ट में डिवोर्स के लिए अर्जी दाखिल की जा सकती है और डिवोर्स लिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो इस बात पर कि एडल्ट्री करने पर जेल जाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, एडल्ट्री में कोई मुकदमा दर्ज होता है या नहीं होता है।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको आपकी मनचाही जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशंस आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। हम आप व्यूअर्स के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप इतना कीमती समय निकालकर हमारी वीडियोस को देखते हैं, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं और हमारी वीडियो पर कमेंट्स करते हैं। इसी तरीके से अपना सपोर्ट आप व्यूअर्स हमसे बनाए रखें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप कुछ सवाल या क्वेरी हमसे पूछना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।